वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। इससे पहले हम मिसलिनियस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहा है ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि एक हमें टेम्परेचर यानी कि तापमान जिसकी रेंज दे रखी है 68 से लेकर 77 फ़ारेनहाइट तक। तो यहाँ पर लिख रहा है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य है विलियन का तापमान। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो विलियन का तापमान है वो फ़ारेनहाइट में, वो भी तो विलियन का जो तापमान है वो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 68 और 77 के बीच में। तो हम फ़ारेनहाइट को एक तरफ लिख लेंगे 68 से बड़ा और 77 से छोटा, इसका यही मतलब होगा। यानी कि जो हमारा तापमान है वो फ़ारेनहाइट में 68 और 77 के बीच में है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो ये लिखा हुआ है फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वो है ये 9/5, ये सेल्सियस है C और प्लस 32। तो यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ है सेल्सियस पैमाने पर विलियन के तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस। यानी कि जो हमें क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट दिया हुआ है ना, उसे हमें बदलना है सेल्सियस में, बस इतना सा काम करना है। तो हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट की ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो हो जाएगा 68 लेस देन F की जगह रख देंगे ये पूरा, जो कि है 9/5C प्लस 32 और लेस देन 77। अब जैसे हम बाकी क्वेश्चन करते हैं, यहां पर हमेशा x होता है वैसे, तो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ऐसे इस बार हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वैसे ही करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं। सबसे पहले हम 32 को हटाएंगे, तो 32 इधर प्लस का है, तो इधर भी -32 करेंगे, तो इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा। तीनों टर्म में कर लेते हैं माइनस का 32। तो हम लिखेंगे 68 - 32 लेस देन 9/5C प्लस 32, इधर भी माइनस का 32 लेस देन 77, इधर भी माइनस का 32। तीनों टर्म में हमने -32 कर दिया है। यहां 32 और 32 हो जाएंगे कैंसिल। तो 68 - 32 करेंगे, कितना बचेगा 36 लेस देन, यहां बचेगा 9/5C लेस देन, इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा 45। अब हमें यहां से 5 हटाना है, तो 5 डिवाइड में है तो हम 5 की मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, इधर भी और इधर भी। तीनों टर्म में हम कर लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई। तो 36 में भी करेंगे 5 से मल्टीप्लाई लेस देन 9/5C, इसमें भी करेंगे 5 से मल्टीप्लाई लेस देन 45 में भी करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो ये 5 से यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा। 36 5 जा कितने होंगे 180 लेस देन, ये है 9C लेस देन 45 5 जा होंगे 225। हमें यहां से निकालनी है C की वैल्यू। तो C की वैल्यू निकालने के लिए हमें 9 हटाना है। तो 9 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 9 का डिवाइड इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। तीनों टर्म में कर लेते हैं 9 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा 180/9 लेस देन 9C/9 लेस देन 225/9। यहाँ 9 से 9 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ 9 से 180 कैंसिल करेंगे आएगा 20, और 9 से ये कैंसिल करेंगे तो आएगा 25। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं C की वैल्यू जो है वो बड़ी है 20 से और छोटी है 25 से। तो हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर निकल चुका है, जो कि 20 से बड़ा है और 25 से छोटा है। देयरफॉर रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसे हिंदी में लिखना हो, अतः सेल्सियस पैमाने पर विलियन के तापमान का परिसर 20 डिग्री सेल्सियस व 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो इस सवाल में हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया था जो कि 68 और 77 के बीच में था। उसको हमने फ़ारेनहाइट की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने सॉल्व करके C की वैल्यू निकाल दी, जो कि आ गई 20 और 25 के बीच में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लैंग्वेज भले ही बहुत बड़ी हो, लेकिन इसको अगर हम तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे सेंटेंस को तो आसानी से समझ आएगा। तो यहाँ पर कह रहा है ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूट बाय एडिंग ए 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। इस लाइन में कुछ खास नहीं कहा गया है, बस इतना कहा गया है कि हमारे पास एक बोरिक एसिड है जो 8% है, उसको डाइल्यूट यानी कि एक तरह से पतला करने के लिए, मतलब किसी भी एसिड में जब हम पानी ऐड करते हैं तो वो उससे डाइल्यूट होता जाता है।
8% बोरिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए उसमें हमने कुछ मिलाया है। क्या मिलाया है? 2% बोरिक एसिड। तो 8% बोरिक एसिड तो हमारे पास पहले से मौजूद है, उसमें हमने और अपनी तरफ से क्या ऐड कर दिया? 2% बोरिक एसिड। बस इतनी बात इस लाइन में लिखी हुई है कि 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर उसे तनु किया जाता है। फिर आगे इसमें क्या कहा गया? परिणामी मिश्रण में 4% से अधिक और 6% से कम होना चाहिए। 1 मिनट के लिए हम ये लाइन भी हटा देते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है? हमारे पास 8% विलयन की मात्रा 640 लीटर है। वी हैव 640 लीटर्स ऑफ द 8% सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये लाइन लिखेंगे अपने क्वेश्चन में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे, पहले हिंदी में लिख लेते हैं, हमारे पास कितना बोरिक एसिड है? हमारे पास बोरिक एसिड की मात्रा, बोरिक एसिड की मात्रा कितनी है? हमारे पास 8% है 640 लीटर की। तो 640 लीटर का 8% ये मात्रा हमारे पास मौजूद है। और इसको इंग्लिश में लिखेंगे, वी हैव, लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ बोरिक एसिड कितनी है? 8% ऑफ 640 लीटर्स। अब हमें आगे कहा गया है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द 2% सोल्यूशन, जो हम अपनी तरफ से 2% सोल्यूशन मिला रहे हैं। तो कह रहा है कितना लीटर उसे मिलाएं। तो यहां पर कह रहा है ज्ञात कीजिए कि 2% विलयन के कितने लीटर मिलाने होंगे। तो इसे हम x मान लेते हैं। माना 2% बोरिक एसिड का x लीटर है, यानी लेट x लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड इज एडिड। तो हमने कितना ऐड किया है? 2% का x लीटर हमने ऐड किया है। तो अब हम इस चीज को ही दो तरीके से लिख लेते हैं। हम एक बीच में लाइन खींच लेते हैं। तो हमारे पास अब तक कितना मौजूद है बोरिक एसिड, एक बार फिर से देखते हैं। तो हमारे पास 640 लीटर का 8% तो मौजूद है ही। तो अगर ऐसे हिंदी में लिखना हो तो हम लिखेंगे 640 लीटर का 8%। इतना तो था ही। हमने इसमें कुछ मिलाया है। कितना मिलाया है? x लीटर का 2%। x लीटर का 2%, ये हमारे पास इतना मौजूद है। इसी को अगर हमें इंग्लिश में लिखना हो तो इधर की तरफ हम इंग्लिश में लिख देंगे। तो 8% ऑफ 640 लीटर्स, ये तो हमारे पास था ही। इसमें हमने कितना मिलाया है? 2% ऑफ x लीटर्स, इतना हमने मिलाया है। अब सवाल में देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। सवाल में यहां पर लिखा हुआ था द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो रिजल्टिंग मिक्सचर और हमें निकालना है। तो रिजल्टिंग मिक्सचर कैसे निकालेंगे? जब हम x लीटर मिलाएंगे कितने लीटर में? 640 लीटर में। तो हमारे पास अगर हम टोटल मिक्सचर और भी निकालना चाहें, टोटल मिक्सचर हिंदी में लिखेंगे कुल मिश्रण, तो कितना होगा भाई? 640 लीटर तो पहले से मौजूद था, x हमने और मिला दिया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 640 प्लस x लीटर। इतना मिक्सचर हमारे पास टोटल आ चुका है। अब सवाल में यही कहा है कि जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर है वो मोर देन, ज्यादा है 4% से, और लेस देन, कम है 6% से। बस इतना करना। तो हमारे पास कितना मौजूद है? 640 लीटर का 8% और x लीटर का 2%, इतना हमारे पास है। तो ये रिजल्टिंग मिक्सचर जो होगा वो ज्यादा होगा। ज्यादा होगा यानी कि ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा। कहा है उसने मोर देन 4%, तो मोर देन के लिए ज्यादा, ग्रेटर देन का सिंबल लगाया है। कितने का 4% होगा? रिजल्टिंग मिक्सचर का 4%, परिणामी मिश्रण का 4%, रिजल्टिंग मिक्सचर का 4%। और रिजल्टिंग मिक्सचर यानी परिणामी मिश्रण हमारा कितना आया है? 640 प्लस x लीटर। तो हम क्या करेंगे? 640 प्लस x लीटर का 4% लिखेंगे। यानी कि ये जो टोटल वैल्यू है ये ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 640 प्लस x लीटर के 4% से। इस हिस्से को हम सॉल्व करके यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। फिर दूसरी तरफ वही वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है 640 लीटर का 8%
और एक्सीटर का 2%। इस बार वो हमें लेस यानी कम करनी है। किससे कम करनी है? 6% से। तो इस बार कम करनी है तो लेस देन का सिंबल लगेगा, और कम किससे करनी है? 6% से। तो 6% किसका 6%? रिजल्टिंग मिक्सचर का 6%। तो ऑफ लगाकर रिजल्टिंग मिक्सचर कितना है? 640 प्लस एक्स। बस एक बार इन दोनों को प्लस करके बड़ा करेंगे इससे, और एक बार इन दोनों को प्लस करके छोटा करेंगे 6% ऑफ 640 प्लस एक्स से। अब इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करके हम निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू। इतना काम अगर हमारा हो गया तो हमारा आधा क्वेश्चन लगभग हो ही गया। अब हम क्या करेंगे? इनको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। 640 का जो होता है, या इंग्लिश में ऑफ, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। 8% हटाएंगे तो हम अपॉन डिवाइड करेंगे 100 से, प्लस इधर भी x का यानी मल्टीप्लाई, 2% यानी अपॉन में 100, ग्रेटर देन का सिंबल है। 640 प्लस एक्स है, का मतलब फिर से मल्टीप्लाई होगा 4, और परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में क्या करेंगे? 100। ये वैल्यू इधर आ गई। ऐसे इधर करेंगे तो 8/100 मल्टीप्लाई 640 प्लस 2/100 मल्टीप्लाई एक्स, लेस देन का सिंबल है यहाँ पर। 6/100 मल्टीप्लाई 640 प्लस एक्स। अब हम 640 की और 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? तो आएगा 5120, और अपॉन में 100 भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस ये 2x अपॉन में 100 हम ऐसे ही रहने देते हैं, ग्रेटर देन 4 की मल्टीप्लाई हम दोनों में कर देंगे। तो 4 के 640 में करेंगे तो आएगा 2560, और प्लस ये हो जाएगा 4x, और अपॉन 100 हम पूरे के लिख सकते हैं क्योंकि अपॉन में 100 है। अब क्या होगा? ये 100 कट जाएंगे। हम चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं इधर। तो 5120 प्लस 2x ग्रेटर देन इधर 2560 प्लस 4x अपॉन 100। 100 हम काट भी सकते हैं, या अगर हमें काटना नहीं है तो हम इधर भी LHS में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर की तरफ, और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? इधर भी 100 कैंसिल होगा, इधर भी 100 कैंसिल हो गए। तो कितना बचेगा? 5120 प्लस 2x ग्रेटर देन 2560 प्लस 4x। अब इसे हमें सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम 2560 को हटा लेते हैं, तो इधर भी माइनस 2560 करेंगे, इधर भी माइनस 2560 करेंगे। तो हमने इधर भी माइनस 2560 किया, ग्रेटर देन, और इधर भी माइनस का 2560 किया। तो यहां 2560 से 2560 हट गया। इन दोनों को करेंगे माइनस, तो इन दोनों को माइनस करके 2560 ही आएगा, और प्लस में है 2x, और ग्रेटर देन है 4x। अब हम क्या करेंगे? यहां से 2x को हटा लेते हैं, x हमारा एक तरफ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इधर भी माइनस 2x कर लेते हैं, और हम इधर भी माइनस 2x कर लेते हैं। तो 2x हट जाएंगे तो बचेगा 2560, ग्रेटर देन 4x में से 2x माइनस करेंगे तो बचेगा 2x। अब 2 का हम दोनों तरफ कर लेते हैं डिवाइड, तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे और इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 2 से 2 हट जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा? 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 0, 1280 आएगा। यानी कि 1280 ग्रेटर देन x है, यानी कि x की तरफ बंद मुंह है, यानी कि x छोटा है 1280 से। तो हम इसे पलट कर भी लिख सकते हैं x लेस देन 1280। ये हमारी इक्वेशन एक तरह से बन चुकी है। तो इस कंडीशन को सॉल्व करके हमारा जो बनेगा वो बनेगा x लेस देन 1280। अब हम इधर की तरफ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां भी 640 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? तो इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा 5120 अपॉन 100, प्लस ये हो जाएंगे 2x अपॉन 100, लेस देन 6 की मल्टीप्लाई हम दोनों में कर लेते हैं। तो 640 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3840, प्लस और ये हो जाएगा 6x, और अपॉन में हो जाएगा 100। फिर ये 100 और 100 तीनों हट जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? पहले एलसीएम लेंगे, पूरे के अपॉन में 100 आएगा, और इधर भी 3840 प्लस 6x के अपॉन में है 100। अब क्या होगा? हम इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100 कैंसिल और इधर भी 100 कैंसिल। तो एक तरफ रहेगा 5120 प्लस 2x लेस देन, एक तरफ रहेगा 3840 प्लस 6x। अब हम क्या करेंगे? इस 3840 को हटा लेते हैं, तो दोनों तरफ माइनस करना पड़ेगा। तो 5120 प्लस 2x में से भी माइनस करेंगे 3840, और इधर भी 3840 प्लस 6x में भी माइनस करेंगे 3840। तो 3840 हो जाएंगे कैंसिल। अब इन दोनों को करेंगे माइनस, तो इन दोनों को माइनस करके आएगा 1280, और प्लस में है 2x, और लेस देन है 6x। अब हम यहां से 2x हटाना, तो हम इधर भी माइनस 2x करेंगे और
इधर भी -2x करेंगे, तो यहां से 2x हटा तो बचा 1280 लेस देन 6x में से 2x माइनस करेंगे बचेगा 4x। बस अब 4 का हम दोनों तरफ कर लेंगे डिवाइड, तो 1280 में भी 4 का डिवाइड होगा और 4x में भी 4 का डिवाइड होगा, तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 320, यानी कि 320 और x की तरफ इस बार खुला मुंह है, यानी कि x की वैल्यू बड़ी आई 320 से। तो यह यहां से हमारी एक तरह से इक्वेशन 2 बन चुकी है। तो हमने देखा पहली कंडीशन थी वहां से हमारी x की वैल्यू लेस देन 1280 आई, और जो दूसरी कंडीशन थी वहां से हमारी x की वैल्यू 320 से बड़ी आई। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि जो हमारी x की वैल्यू है वो 320 से बड़ी है, यानी कि 320 से बड़ी है x की वैल्यू और छोटी है 1280 से। अब इस बात को हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे अतः विलयन की लीटर में संख्या 320 लीटर से अधिक व 1280 लीटर से कम होनी चाहिए। और अगर इसी लाइन को इंग्लिश में लिखना हो तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन विल हैव टू बी मोर देन 320 लीटर्स बट लेस देन 1280 लीटर्स। तो हमारा आंसर 320 से बड़ा और 1280 से छोटा आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12 था वो हो चुका है कंप्लीट।